टीएमसी की हार के बाद ममता बनर्जी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, टीएमसी को निशाना बनाया जा रहा है, हम हारे नहीं, हमें हराया गया है, मैं बीजेपी के खिलाफ लड़ती रहूंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ममता बनर्जी का बड़ा बयान। ममता बनर्जी ने कहा, हमारी नैतिक जीत हुई, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मेरे इस्तीफे का सवाल ही नहीं। बंगाल में शपथ ग्रहण की तारीख तय। भाजपा अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य का बड़ा बयान, 9 मई को होगा शपथ ग्रहण। तमिलनाडु में सरकार गठन की तैयारी तेज। टीवीके विधायक दल के नेता चुने गए विजय होंगे टीवीके विधायक दल के नेता। बंगाल के पर्यवेक्षक बनाए गए अमित शाह अगले 2 से 3 दिन में जाएंगे बंगाल। 9 मई को हो सकता है बंगाल में शपथ ग्रहण। जेपी नड्डा को असम का पर्यवेक्षक किया गया नियुक्त। विधायक दल की बैठक में नेतृत्व चयन की पूरी प्रक्रिया का करेंगे संचालन। मनसुख मांडविया को बनाया पुदुचेरी का पर्यवेक्षक। पार्टी ने संगठन को मजबूत करने की योजना बनाई। बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद कालीबाड़ी मंदिर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। काली मंदिर में किए दर्शन। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी रही मौजूद। मंदिर में दर्शन के बाद नितिन नवीन का बड़ा बयान। विरासत और संस्कृति के संकल्प के साथ बढ़ेंगे आगे। प्रधानमंत्री मोदी प्रधान सेवक के तौर पर कर रहे काम। बीजेपी की प्रचंड जीत पर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान। कहा, बंगाल की जीत देश की जीत है, अपराधी बंगाल में पनाह ले लेते हैं। बंगाल में ममता बनर्जी की हार पर सीएम साय का बयान। कहा, उनको हार स्वीकार कर लेना चाहिए, जनता के फैसलों को मानना चाहिए। भूपेश बघेल ने बंगाल असम चुनाव पर उठाए सवाल। निर्वाचन आयोग की भूमिका पर निशाना साधा। चुनाव में सीट चोरी होने का लगाया आरोप। ईवीएम पर उठाए जा रहे सवाल पर मंत्री विश्वास सारंग की प्रतिक्रिया। लोकतंत्र में जनता की मत ही सर्वोपरि है, जनादेश का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ग्वालियर में बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी ने दिया बयान। बंगाल चुनाव परिणाम को मोदी मैजिक का असर बताया। पीएम मोदी के अर्बन नक्सली वाले बयान पर चरणदास महंत का पलटवार। कहा, प्रधानमंत्री को देश के विकास पर ध्यान देना चाहिए, बातें बदलना अब उनकी आदत बन चुकी है। प्रधानमंत्री के कांग्रेस को अर्बन नक्सली कहने पर भूपेश बघेल ने कहा कि कार्रवाई करने से किसने रोका है, चुनाव के समय ऐसे मुद्दे उठाने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री के कांग्रेस को अर्बन नक्सलियों का गिरोह बताने पर सीएम का बयान। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, प्रधानमंत्री सोच समझकर बोल रहे हैं। बिहार में 7 मई को कैबिनेट का विस्तार। शपथ ग्रहण में शामिल होंगे पीएम मोदी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी रहेंगे मौजूद। राष्ट्रपति से मिले आज राघव चड्ढा। आपकी लड़ाई राष्ट्रपति भवन तक आई। पंजाब के सीएम विधायकों संग दिल्ली रवाना। सीएम मान से पहले राघव चड्ढा की हुई मुलाकात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा। 19 मई को बस्तर आएंगे अमित शाह। नक्सलवाद खात्मे के बाद लेंगे हाई लेवल मीटिंग। एक्शन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव। उज्जैन में गेहूं खरीदी केंद्र का लिया जायजा। सीएम ने किसानों के साथ की चर्चा। मध्य प्रदेश के विक्रमोत्सव को बड़ी उपलब्धि मिली। नई दिल्ली में आयोजित शो ऑफ इंडिया कॉन्क्लेव में मिला सम्मान। वाव लाइव अवार्ड्स के तहत हुआ आयोजन। जगदलपुर में सीएम साय ने इनोवेशन महाकुंभ का समापन किया। बस्तर में युवाओं के लिए 2 दिनों तक चला इनोवेशन महाकुंभ। आत्मसमर्पित नक्सली भी हुए शामिल। सुशासन तिहार के तहत सीएम साय ने सौंपी खुशियों की चाबी। सुभान सिंह मेरावी को दी उनके नए घर की चाबी। सरकारी योजनाओं से लोगों में खुशी का माहौल। रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद को लेकर भूपेश बघेल ने लगाया आरोप। पोस्ट कर लिखा, इसका इस्तेमाल बीजेपी कार्यकाल की तरह हो रहा है। एआई वीडियो और सोशल मीडिया संचालन को लेकर भी सवाल खड़े किए। भूपेश बघेल की पोस्ट पर मुख्यमंत्री के सलाहकार पंकज झा ने किया पलटवार। लिखा, कृपया अपने सलाहकारों को बदल लीजिए, ये आपका बेड़ा गर्क कर चुके हैं। आगे भी रही कहीं सही जो कसर है वो भी पूरी करते रहेंगे। कांकेर में कृषि संकल्प अभियान के दौरान हुआ विवाद। सांसद भोजराज नाग ने निरीक्षक को फटकार लगा दी। योजनाओं की जानकारी सही नहीं देने पर नाराजगी जताई। राजनांदगांव में पद्मश्री फूल बासन यादव के अपहरण का प्रयास। पुलिस ने 2 महिलाओं को हिरासत में लिया। ट्रैफिक पुलिस की सूझबूझ से टली बड़ी घटना।
राजनांदगांव में पद्मश्री फूलवासन के अपहरण की कोशिश नाकाम। कार में ले जाते वक्त पकड़े गए 4 आरोपी। चेकिंग में पुलिस की सतर्कता से बची बड़ी वारदात। राजनांदगांव अपहरण मामले में सुशील आनंद शुक्ला का बयान। सुरक्षा को लेकर सरकार पर साधा निशाना। सवाल उठाते हुए कहा, छत्तीसगढ़ में आखिर कौन सुरक्षित है। मध्य प्रदेश में 11 आईपीएस अफसरों के तबादले। पुलिस मुख्यालय ने जारी की नई सूची। कई आईपीएस अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी। राजा रघुवंशी मर्डर केस मामला। शिलांग कोर्ट में 4 लोगों की जमानत पर हुई सुनवाई। कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। सोनम को पहले ही मिल चुकी है जमानत। जबलपुर बरगी डैम क्रूज हादसे में बड़ा अपडेट। क्रूज चालक और अन्य पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश। अदालत ने 2 दिन में कार्रवाई और रिपोर्ट देने के दिए निर्देश। निवाड़ी के अपर कलेक्टर ने बड़ा निर्देश किया जारी। ओरछा में बेतवा नदी पर राफ्टिंग तुरंत बंद करने को कहा। जबलपुर बरगी डैम की घटना के बाद लिया गया फैसला। उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार पहुंचे अभिनेता गोविंद नामदेव। बाबा महाकाल का लिया आशीर्वाद। परिवार के साथ बाबा महाकाल के किए दर्शन। धार में सचिन शर्मा नए एसपी का संभाला पदभार। महिला सुरक्षा और त्वरित न्याय पर देंगे विशेष जोर। कानून व्यवस्था को मजबूत और प्रभावी बनाना होगा प्राथमिकता। भोपाल में एनएसजी कमांडो की मॉक ड्रिल। मॉल में कमांडोज की मॉक ड्रिल। इमरजेंसी से निपटने की तैयारी। छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने लिखा पत्र लिखकर मुख्य सचिव को भेजा। किताबों की बाध्यता वाले आदेश को हटाने की मांग। दुर्ग में आईपीएल सट्टेबाजी पर पुलिस की कार्रवाई। 4 सटोरियों को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से साइलेंट 777 ऐप की आईडी जब्त। हाईकोर्ट इंदौर बेंच में भोजशाला केस पर हुई सुनवाई। एएसआई ने 98 दिन के सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। कोर्ट ने क्रॉस एग्जामिनेशन की अर्जी की खारिज। सक्ती में आईपीएल सट्टे का बड़ा ऑनलाइन सिंडिकेट पकड़ा। पुलिस ने मास्टरमाइंड सहित 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मोबाइल ऐप, क्यूआर कोड और व्हाट्सएप से चल रहा था सट्टा। मरवाही वन मंडल में अवैध 15 घरों को हटाया गया। वन विभाग ने अवैध कब्जों पर चलाया बुलडोजर। ग्रामीणों ने कार्रवाई का किया विरोध। डिंडौरी कलेक्टर का अनोखा अंदाज। कलेक्टर ने पेड़ की छांव में बैगा आदिवासियों की समस्याएं सुनी। ग्रामीणों को समाधान की उम्मीद जगी। बिलासपुर में अटल यूनिवर्सिटी में बवाल। एनएसयूआई ने कुल सचिव को हटाने की मांग उठाई। रिजल्ट गड़बड़ी और अव्यवस्था से छात्र नाराज। निवाड़ी में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे आदिवासी समुदाय के लोग। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने के लगाए आरोप। कलेक्टर और एसपी को सौंपा ज्ञापन। धमतरी में ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। भ्रष्टाचार और अवैध खनन के आरोपों पर प्रदर्शन। पुलिस के आश्वासन के बाद चक्का जाम खत्म। धमतरी में दंतैल हाथियों की एंट्री से मचा हड़कंप। सड़क पार करते नजर आए हाथी। 8 से ज्यादा गांव में हाई अलर्ट जारी। दिशा में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। वन भूमि से 12 हेक्टेयर अतिक्रमण हटाया गया। वन मंडल अधिकारी के आदेश पर हुई कार्रवाई। दुर्ग में चोरों ने घर से नकदी और जेवरात किए पार। परिवार शादी में गया था और इसी दौरान वारदात हो गई। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। एमसीबी में अस्पताल के सामने 2 महीने से खुले पड़े हैं गड्ढे। सीजीएमएससी के इंजीनियर और ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप। सड़क खराब होने से लोगों को हो रही परेशानी। दुर्ग में फर्जी सिम से जुड़ा धोखाधड़ी का मामला आया सामने। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कमीशन पर सिम कार्ड बेचता था गिरोह। देवास में लापरवाही पर सख्त की गई कार्रवाई। कलेक्टर ने 2 अधिकारियों की वेतन वृद्धि पर लगाई रोक। लापरवाही और अनियमितता के चलते लिया गया एक्शन। कोरबा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गुम हुए 75 मोबाइल फोन बरामद किए गए। मोबाइल मालिकों को पुलिस ने लौटाए मोबाइल मालिकों ने दिया धन्यवाद। ओंकारेश्वर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी। कार्रवाई पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति। प्रशासन और सरकार पर लगाए आरोप। रीवा में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। भारी बारिश से लोगों के घरों में भरे पानी। बेमौसम बरसात से लोगों को भारी नुकसान। राजगढ़ में तेज गर्मी में राहत की जनसुनवाई। समस्याएं लेकर पहुंचे लोगों को प्रशासन ने पिलाई ठंडी छाछ। कलेक्टर ने लोगों को सुनवाई का आश्वासन दिया। राजधानी में मौसम हुआ सुहाना। आंधी और बारिश के साथ लोगों को गर्मी से मिली राहत। बारिश के बाद मौसम में खुशनुमा बना रहा मौसम। मैहर में मौसम ने अचानक करवट बदल ली। तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश। खरीदी केंद्रों में खुले में रखा गेहूं भीगा।
गरियाबंद में भीषण गर्मी के बीच बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ जमकर हुई बारिश से मौसम हुआ खुशनुमा। शहडोल में हुई बेमौसम बारिश, गरज चमक के साथ झमाझम बारिश हुई। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली, किसानों को नुकसान होने की आशंका। कांकेर में तेज आंधी तूफान ने जनजीवन को प्रभावित किया। हाईवे पर कई पेड़ गिरने से यातायात ठप, प्रशासन ने खराब मौसम में सतर्क रहने की अपील की। बालोद जिले में बदला मौसम का मिजाज, बारिश के चलते तापमान में आई गिरावट, तूफान के चलते हुई बिजली गुल। मुंगेली में अचानक बदला मौसम का मिजाज, जोरदार आंधी तूफान के साथ बिगड़ा मौसम विभाग का अलर्ट जारी। रीवा में भी बदला मौसम का मिजाज, तेज आंधी के साथ हुई मूसलाधार बारिश, तेज बारिश से लोगों के घरों में पानी भर गया। बिलासपुर में अचानक बदला मौसम, कई इलाकों में पेड़ गिरने से अफरा तफरी, ब्लैकआउट से जनजीवन प्रभावित। मैहर में भी बदला मौसम का मिजाज, बारिश होने से गर्मी से राहत मिली, लेकिन किसानों की परेशानी बढ़ गई। दर्जनों खरीदी केंद्रों में रखा गेहूं बारिश में भीग गया, किसानों में नाराजगी। महूगंज में प्रशासनिक कार्यक्रम में मची अफरा तफरी, कार्यक्रम शुरू होने से पहले आया तूफान, टेंट कुर्सियां तेज हवाओं में उड़ गईं, बिना कार्यक्रम किए ही लौटा पूरा प्रशासन। छत्तीसगढ़ में गर्मी से लोगों को राहत मिली, कई जिलों में 2 से 3 डिग्री तक तापमान में गिरावट दर्ज की गई। राजनांदगांव में पारा सबसे ज्यादा, अगले 3 दिन तेज आंधी चलने का अलर्ट। भोपाल में स्ट्रॉन्ग सिस्टम का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, 4 दिन तक आंधी और बारिश का दौर। छत्तीसगढ़ में 3 दिन बारिश का अलर्ट, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, मौसम विभाग की सलाह, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें। यूपी में मौसम विभाग बोला, अगले 3 घंटे में आंधी तूफान आएगा। लखनऊ में बूंदाबांदी, 42 जिलों में अलर्ट, 24 घंटे में 7 की मौत। कोरबा में आंधी और तूफान के साथ हुई तेज बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत, कई इलाकों में पेड़ गिरने की भी खबर।